हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गली टू हाईवे। तो आप लोग कैसे हैं? आप मेरा वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे ऑफिस के लिए। सुबह की 8 साढ़े 7 बज चुका है और मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 8 बजे। तो मैंने सुबह सुबह मेरा बाइक लेके निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक अनोखी जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है अभी ऑफिस में, उसके रिगार्डिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिगार्डिंग है एक अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि लोगों ने मतलब कुछ भी कर रहे हैं जो कि उनको बुरा ही नहीं लग रहा है। लोग अपनी तरफ से कोई भी गलती कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेंटालिटी अभी जनरेट हो रहा है लोगों के बीच में, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे आज। तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो हमारा ऑफिस का ही एक बंदा है, उसके साथ। तो वो मैरिड है और इसके अलावा वो अपने साथ साथ उनके 2 बच्चे भी है। स्टिल उनका अफेयर एक हमारा ही ऑफिस का एक लड़की के साथ चल रही है। इसका रिगार्डिंग उसका बीबी ने हमारे ऑफिस में कंप्लेंट भी डाली है ऑलरेडी कि ऐसा इश्यूज है। और उसका रिपोर्ट जब हम हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर्स है उनसे रिपोर्ट पूछे, क्योंकि ये कंप्लेंट्स जो है वो हम लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हमारे ऑफिस में ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ही सीरियस है। इवन इफ ऐसा भी हो सकता है कि उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कंप्लेंट्स में वो बड़े बड़े मैनेजर्स के साथ साथ भी उनके साथ भी उसको भी निकाला गया है। तो जब ये बातें शुरू हुई, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, उसको बुलाया गया, उसके साथ बातचीत किया गया। तो उसका एटीट्यूड ऐसा था कि मतलब हाँ तो क्या हुआ, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह का एटीट्यूड। हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे जो कंपनी है वो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा वर्क कल्चर जहाँ पे है, ये लोग सभी को ये अप्रूवल नहीं मिलता है ऐसा। तो जब ये सा एटीट्यूड उनका देखा गया तो हमारे एचआर से और हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट में हैं उनके साथ डिस्कशन होने के बाद उनका एटीट्यूड को चेंज करने के लिए भी बहुत सारी कोशिश हुई। उनको काउंसलिंग करवाया गया, उसका वाइफ के साथ भी काउंसलिंग हुआ। हमारी कंपनी उनके लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जो कि उनसे बातचीत करके ये भी सुलह करने के लिए ट्राई किया। बट उनका जो एटीट्यूड था वो बंदे का, वो सही नहीं हुआ, कुछ भी तरह से भी वो सही नहीं हुआ। तो लास्ट में डिसीजन ये लिया हुआ कि ओके, उनकी लाइफ है, ऐसा ही जीना चाहते हैं तो ऐसा जी सकते हैं, बट वो उनको नौकरी से निकाल दिया गया उसको। इसका रिगार्डिंग अभी रिसेंटली वो केस भी हुआ है, कंपनी के अगेंस्ट में वो केस भी किया हुआ है और अभी ये कंप्लेंट में चल रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ एक ही बार आता है। ओके, आपको एंजॉय करनी है, ठीक है, आप एंजॉय करो नहीं, बट कुछ लोग आपके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहता है, जो कि आपके साथ लाइफ बिताने के लिए वो लड़की आपके साथ ही है। आपकी वाइफ की तरह मैरिज करने के बाद वो आपके साथ ही आया हुआ है, ना कि आप ही तो लेके आए हो उसको, ना कि और कोई लेके आया। तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बातें करना, उतना ही चीज़ों को इग्नोर नहीं बोल सकता मैं, उतना इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो, ऑफिस का एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी आपकी लिमिट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक ये करनी चाहिए आपको। तो बस यही था आज के लिए स्टोरी।
तो जैसे पता है कि हम में ये जो रोड है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे इसी रोड को। आपको पता रहेगा कि हर दिन रोड पे चलने के टाइम पे कुछ ना कुछ नए-नए चैलेंजेस आ जाते हैं। तो यही तो थ्रिल है लाइफ का कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया-नया कुछ तो आप महसूस करते हो। हर दिन रोड पे अब जब बाइक लेके निकलते हो तो कुछ लोग मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जो कि आपको कट मार के निकलना चाहते हैं। आपको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको कि आप क्या कर रहे हो, आपका सिचुएशन कैसे चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो कि कुछ भी है सिचुएशन आपका, वो नहीं देखते हैं, बस उनको आगे निकलना है। तो वो आपको ये रोड पे जब आप चल रहे हो तो आपको दिख जाएगा वो सभी कि कैसा कॉम्पिटिटिव है, लोग पूरा कॉम्पिटिटिव है, और आपको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है देन डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्यों उसको इतना दिल पे लेना है क्योंकि ठीक है कोई आगे जा रहा है, वो आपको गिराना चाहता है, लेकिन आपको गिरना नहीं है। आप अपने तरफ से आप सही से चलो। जब वो गिराना चाहेगा, अगर आप नहीं गिरोगे तो ऑब्वियसली, अगर कोई आपको गिरा चाहता है और वो नहीं हो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो वो जलता रहेगा अपना तरफ से, वो अपना ही जलता रहेगा, जलाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, बट वो आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो है आपको खुद को ऐसा ही तैयारी करना है कि वो कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कोई भी बोल रहा है तो नहीं, ये सब ये करते हैं, बट उस टाइम तक आप कंट्रोल करो कि आपको दूसरा किसी का बात आपको खराब ही नहीं लगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आज मैं सुबह सुबह न्यूज़ भी देख रहा था कि जो पुरी साहब जी है मिनिस्टर, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू में वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टिगेट किया था कि वो एक माइनर लड़की को इंस्टिगेट किया था कि उसको मना रहा था, बस वही है। उनका जो एज है नियर टू मेरे पापा का एज रहेगा, ऑलमोस्ट 60-70 प्लस ईयर्स का वो उनका एज रहेगा। वो एज में वो इतना नॉलेजेबल पर्सन है और एक सोशल पर्सन है। वो क्या बोल रहा है, बस इतनी सी तो बात है, एक लड़की को लेके उसका इज्जत, उसका एक कैरेक्टर को लेके बात करना, बस इतनी सी बात है। जो इंडिया में अगर वैसे चीज़ होती तो उसको पोस्को एक्ट के अंदर उसको अंदर किया जाता था। जो रिमार्क ये बंदा दे रहा है पुरी साहब जी, वो बिल्कुल ही घटिया से घटिया सोच रखने वाला बंदा ऐसे दे सकता है। वो उनका इंटरव्यू में आप देखोगे कि ऐसा भी बात हुआ है क्या, अरे मैं तो गया था उधर, जो मेरा संसद में जो मेरे दोस्त लोग हैं वो मेरे को ऐसा पूछ रहे थे, मेरे को चिढ़ा रहे थे, ये क्या मजाक लगा के रखे हैं क्या आप। एप्स्टीन फाइल्स में जो बंदा गिरफ्तार हुआ है और जो उसका जान चला गया है, वो हजारों मासूम लड़कियों के साथ खेला हुआ है उसको, और आपको मजाक ही लग रहा है कि हमारा। और ये लोग, ये सभी संसद जो है, MP MLA सभी रहते हैं, वो किस तरह का माइंडसेट है उनका, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई बंदा गया है तो उसको यही सब पूछ रहे हो कि जैसा कि फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई बात ही एक राउंड ही नहीं है टोटली। तो ऐसे लोग हैं मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, क्यों चाहिए ऐसा मिनिस्टर। अगर हमारा यहाँ पे ऐसे ही मिनिस्टर्स हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लड़कियां लोग सभी सेफ रहेंगे। जो ऊपर से नीचे तक की तो गंदी चीजों के साथ ही मिले जुले हुए हैं, तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि ये सभी चेंजेस होगा।
तो मेरे दोस्तों ये कहना है कि आप खुद हमेशा ही सच्चे रहने चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी करने दे चाहे आपके साथ, लेकिन आप खुद सच्चाई के साथ में रहोगे, देन वो चेंजेस होगा। आज नहीं तो कल चेंजेस होगा, लेकिन होगा चेंजेस। लेकिन आपको ये रहना पड़ेगा कि आप खुद ही सच्चा दिल से सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस के ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। जो हमारा हाईवे जगह था, मैं हाईवे से नीचे आके यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये गली रोड है। यहाँ से फिर मुझे एयरपोर्ट रोड पकड़ना है, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, ओल्ड मद्रास रोड और ओल्ड एयरपोर्ट रोड को पकड़ना है। ये जो रोड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट के साथ। आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा आप कब जाके एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। रोड बहुत ही अच्छा है। हाँ, बीच बीच में अभी भी काम चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा ही है। ठीक है, तो बताओ भैया दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरा वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट डालना है उसमें, तो प्लीज़ आप वो भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और आप मुझे बताइए कि ऐसे ही वीडियोस में डाल लो, या तो फिर उसको शॉर्ट करके डाल लो, या तो फिर लिंक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन में काट दूँ। मेरे को कुछ भी करके ये थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी चाहिए होगा, जो मुझे पता नहीं अभी तक तो क्या कर रहा हूँ मैं बोल के। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसा है। सभी सब्सक्राइबर तो मेरा अभी तक इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉच आवर्स भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा ही देख के कट कर दे रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा का पूरा वीडियोस देखो, आपको मज़ा आएगा आपको। और ये जो रोड्स है उनका भी मज़ा लीजिए। किसी अच्छी रोड्स में जब गाड़ी चलाते हो तो उनको आपको भी अच्छा लगता है वो देखने के लिए। आप उतना एंथुसियास्ट हो तो और भी अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।